आपका स्वागत है। यूपी में विधान परिषद की आज 27 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। 36 सीटों के लिए देखिए चुनाव होना था, लेकिन इनमें से 9 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध जीत गए हैं। 27 सीटों पर जिन पर मतदान है वो देखिए 27 सीटें हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर देहात, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, गोंडा, फैजाबाद, भदोही, आजमगढ़, मुरादाबाद, बिजनौर, मऊ, गाजीपुर, रामपुर, बरेली और रायबरेली में यहाँ पर इनकी सीटों पर वोटिंग है। तस्वीरें देखिए। अब इसी के साथ साथ आज जो पोलिंग पार्टियां कल देखिए रवाना हुई थी और उसके बाद आज सुबह से ही यानी कि 8 बजे से जो है वो वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है। यानी कि अब 8 बज भी चुका है, उससे ज्यादा का वक्त हो चुका है और वोटिंग प्रक्रिया जो है वो 8 बजे का वक्त था शुरू होने का। और आज जो बूथ बने हैं अलग अलग यहाँ पर वोटिंग क्षेत्रों में, वहां पर अब पहुंच रहे हैं लोग अपने अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए। और ऐसे में ये वो 27 सीटें आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। सीएम योगी आदित्यनाथ, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी आपको दिख रही है, क्योंकि जो 36 सीटें हैं जिनमें जो ये स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं इसमें जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि ही अपने अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए गोरखपुर से विधायक चुने गए इस बार, और इसलिए वो इस वोटिंग प्रक्रिया का देखिए हिस्सा बनने के लिए पहुंचे। और जो वोटिंग की प्रक्रिया जो प्रोसेस है उसमें वो आज अपनी भूमिका यहाँ पर निभाते नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी और सपा के बीच टक्कर गोरखपुर की देखिए सीट है और सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर विधान परिषद की सीटों के लिए जो गोरखपुर सीट है वहां पर आज अपने वोट का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। जनप्रतिनिधि के तौर पर गोरखपुर से विधायक हैं और गोरखपुर शहर सीट से वो इस बार चुनाव जीते थे। चुनावी मैदान में पहली बार खड़े हुए थे और उसके बाद उनको जीत मिली। और उसके बाद जब विधान परिषद का चुनाव हो रहा है तो वहां से विधायक के तौर पर वोटिंग प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे। सबसे पहले देखिए वोट कहा जा रहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं यहाँ पर पड़ेगा और तस्वीरों में वो नजर भी आ रहे हैं। वोटिंग प्रक्रिया के लिए यहाँ पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 9 सीटों पर बीजेपी पहले ही जीत चुकी है। बची 27 सीटों के लिए आज वोटिंग, जिसमें से गोरखपुर की सीट भी एक यहाँ पर है और इस सीट पर आज वोट डालने के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर गोरखपुर में समाजवादी पार्टी जो है वो उस तरीके से प्रचार कर नहीं पाई जिस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पर पूरे जोर से प्रचार किया। और ऐसे में अब बड़े चेहरे जो हैं वो आज आपको वोट डालते भी देखे नजर आएंगे। अब वो पहुंचे हैं जहाँ पर मतपेटिका का, वहां पर अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मतपेटिका में आज उनका देखिए वोट जो है, यानी कि जो अभी तक बीजेपी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सब एक एक करके यहाँ पर अपने अपने वोट का आज इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की देखिए तस्वीरें हैं। बीजेपी और सपा के बीच यहाँ पर टक्कर गोरखपुर की सीट पर एमएलसी के लिए बसपा कांग्रेस हालांकि देखिए चुनाव से गायब है, क्योंकि कांग्रेस का महज एक एमएलसी जो है वो विधान परिषद में है। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस जो है इस बार अपने आप को इस लड़ाई से दूर रखती नजर आ रही। और अब देखिए ये जो हाथ में उनके पर्चा जिसमें उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया वो यहाँ पर मतपेटिका में डाला। अब वो आगे जा रहे सीएम योगी आदित्यनाथ आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। तो बीजेपी हालांकि जानती है कि बीजेपी की जीत इस बार के चुनावों में तय है। 2016 में इससे पहले देखिए चुनाव हुए थे। 6 साल का देखिए कार्यकाल होता है विधान परिषद का और 6 साल के कार्यकाल के लिए यहाँ पर प्रत्याशियों को चुना जाता है। 100 सीटें होती हैं जिसमें बहुमत का आंकड़ा जो है वो 51 होता है। तो 51 का बहुमत का आंकड़ा, जिनमें से बीजेपी जो है इस बार 9 पहले ही अपने जो प्रत्याशी निर्विरोध को वो जिता चुकी है। और उसके बाद आज बची 27 सीटों पर भी जो वोटिंग है वहां पर भी बीजेपी का ही पल्ला जो है वो भारी लग रहा है। और सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए वोट डाल के बाहर आकर बैठते आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर पोलिंग बूथ देखिए जो बनाया गया है वहाँ पर उन्हें सजाया गया है, गुब्बारों से सजावट यहाँ पर की गई है। सुरक्षा का भी यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। 27 सीटों में से एक सीट यहाँ पर गोरखपुर की सीट है और यहाँ पर अब एक एक करके जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे आज वोट डालने के लिए। रवि किशन देखिए आपको साथ में नजर आ रहे हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद और इसके साथ साथ वोटिंग प्रक्रिया का हिस्सा बनते। ये देखिए सांसद और विधायक जो हैं वो जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं इनमें वो भी हिस्सेदारी निभाते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष आपके होते हैं, इसी के साथ प्रधान जो हैं वो भी इसमें वोट डालते हैं। तो जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं वो सभी एमएलसी के चुनावों में हिस्सेदारी निभाते हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विधायक के तौर पर यहाँ पर आज वोट डाला है। तस्वीरों में देखिए वो दिखे आपको, बाहर आकर बैठे वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको। और अब एक एक करके यहाँ पर बाकी जनप्रतिनिधि भी पहुंचेंगे आज वोट डालने के लिए। तो फिलहाल जो विधान परिषद में बहुमत का आंकड़ा वो 51 है और इस बार बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि बहुमत का आंकड़ा वो आसानी से जीत जाएगी, छू लेगी। 9 पहले ही निर्विरोध उनके प्रत्याशी जो हैं वो चुने जा चुके हैं, क्योंकि इस बार के विधानसभा के चुनावों में बीजेपी के सबसे ज्यादा विधायक यहाँ पर चुनकर आए। और
ऐसे में चाहे वो क्षेत्र पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो जिला पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो प्रधानी के चुनाव हो, इन सब में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो जीत है वो बाकी पार्टियों से यहाँ पर ज़्यादा मजबूती के साथ अपनी दिखाई है। सबसे ज़्यादा सीटें इन सभी क्षेत्रों में जीती हैं, जिसका फायदा बीजेपी को विधान परिषद के इन चुनावों में मिलता नजर आएगा। तो 9 सीटों पर देखिए वोटिंग नहीं हुई, निर्विरोध चुन लिए गए। 27 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। हालांकि अगर पिछला चुनाव हम देखें तो उसमें समाजवादी पार्टी ने बिना चुनाव के ही एक एक करके निर्विरोध यहाँ पर जिता दिए थे अपने सभी कैंडिडेट। जब सपा की सरकार थी, जब बसपा की सरकार थी, तब भी बसपा के कैंडिडेटों ने विधान परिषद के चुनावों में जीत हासिल की थी। तो ऐसा इसलिए कहा भी जाता है कि जिसकी सरकार होती है उसी की जीत विधान परिषद के जो चुनावों में होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनप्रतिनिधि भी उनके होते हैं। और इसीलिए बीजेपी जो है वो इस बार वो समझती है कि सबसे ज़्यादा जनप्रतिनिधि उन्हीं के चुनकर आए हैं, तो इसलिए जीत भी बीजेपी की होगी। लेकिन उसके बाद भी इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने हल्के में नहीं लिया। लगातार बीजेपी के बड़े चेहरे जो देखिए वो प्रचार करते रहे और क्लस्टर अलग अलग बनाकर वहाँ पर जो है वो प्रचार प्रसार किया। अपने जनप्रतिनिधियों का पूरा सहयोग दिया है बीजेपी के यहाँ पर बड़े चेहरों ने भी। विकास हमारे संवाददाता जुड़ चुके। विकास, सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखिए वोट डाल दिया, हमने तस्वीरों में देखा। अभी वो बाहर बैठे हुए में नजर आए सोफे पर। अभी आगे क्या उनका कार्यक्रम रहेगा वहां पर, और बाकी लोग कैसे वहां पर पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए? जी, आपको बता दें सीएम योगी जो है वो नगर निगम बूथ पे नगर विधायक के रूप में मतदान करने पहुंच गए, मतदान भी कर दिया है। और उसके बाद वो बगल में जो एक सोफा लगाया गया है वहां पे बैठे हुए हैं जो नगर निगम के पार्षद हैं और प्रत्याशी सीपी चंद हैं। उनसे बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। एक एक प्रत्याशी के बगल में जो नगर निगम के पार्षद हैं, जो कि मतदाता भी हैं, वो भी सर्टिफिकेशन है, लोग बैठ के सीएम उनसे बात कर रहे हैं। कुछ लोग फोटोज भी खिंचवा रहे हैं। तो सीएम योगी ने पहला मत जो है नगर निगम बूथ पे अपना डाला है और इसी के साथ जो है आज एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो कि 4 बजे तक चलेगी। जी विकास, हमने देखा रवि किशन भी वहां पर थे जब सीएम योगी आदित्यनाथ बाहर निकले, तो उन्होंने भी अपने वोट का इस्तेमाल कर लिया। बिल्कुल, आप रवि किशन जी थोड़ा पीछे हो गए थे, दौड़ते हुए आए हैं। उनके एक विजुअल भी आया, दौड़ते हुए बेचारे पहुंचे हैं। एथलीट भी हैं अच्छे, और उसके बाद उन्होंने अपने मत का किया और सीएम के साथ इस वक्त मौजूद है। जी विकास, जहां पर जिस नगर निगम में पोलिंग बूथ स्टेशन बना है, अगर यहाँ पर देखें कुल, अगर वहां पर गोरखपुर में हम देखें तो कितने यहाँ पर वोट डालने के लिए बूथ तैयार किए गए और कितने आज लोग जो हैं वो अपने अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं? जी, आपको बता दें कि गोरखपुर और महाराजगंज में कुल टोटल 33 बूथ बनाए गए हैं। नगर निगम सहित 22 बूथ गोरखपुर में हैं और 21 बूथ गोरखपुर में और 12 बूथ जो हैं वो महाराजगंज में हैं। टोटल 5494 मतदाता दोनों जनपदों में हैं, अपने मत का प्रयोग करेंगे। और गोरखपुर में लगभग 150 से 200 जो है इस नगर निगम बूथ पे जो मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो देखिए वोट डालने के दौरान की तस्वीरें हैं ये सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिनमें आपको नजर आ रहे हैं। तो सुरक्षा का पूरा ध्यान यहां पर रखा जा रहा है, कोविड का पूरा ध्यान है। और हमारे साथ झांसी से हमारे सहयोगी असद झा जुड़ चुके हैं और आगरा से हमारे संवाददाता शोभित जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शोभित, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ, जरा वहां की तस्वीर बताइए कैसी है अभी, क्योंकि 8 बजे का वक्त था, वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जगह जगह। वहां पर किस तरीके से कितने बूथों पर आज वोट पड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा पैन करेंगे और ये दिखाएंगे। ये पोलिंग बूथ है, ये नगर निगम परिसर में बना हुआ है। ये शहर का पोलिंग बूथ है। आगरा फिरोजाबाद एमएलसी सीट के लिए मतदान हो रहा है। पूरे दोनों जिलों मिलाकर कुल 25 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 16 मतदान केंद्र आगरा में है और 9 फिरोजाबाद में है। इसके अलावा 3922 वोटर आज तय करेंगे कि कौन ये सीट जीतेगा। मुख्य रूप से भाजपा के विजय शिवहरे और सपा के दिलीप यादव, इन दोनों में टक्कर बताई जा रही है। कुल 5 प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं। 3 निर्दलीय हैं, एक भाजपा से हैं और एक सपा से हैं। तो यहाँ पर पैरामिलिट्री तैनात है, पूरी पुलिस तैनात है हर जगह। यह इस गेट से आगे किसी की एंट्री नहीं है, सिर्फ जो वोटर्स हैं सिर्फ वही अंदर जा सकते हैं, किसी का भी अंदर प्रवेश नहीं है। चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद है। हर एक पोलिंग बूथ पर एक एसडीएम को तैनात किया गया है। तो जो 25 मतदान केंद्र हैं उन पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जी चलिए, आती हूँ शोभिता आपके पास। अब चलूंगी मैं झांसी, वहां से हमारे सहयोगी एसएस झा भी जुड़े हुए हैं। एसएस झा, जरा झांसी की तस्वीरें दिखाइए पोलिंग बूथों के बाहर की, वहां की क्या संख्या है पोलिंग बूथों की, वहां पर किस तरीके से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है?
देखिए 8 बज गए हैं, चुनाव की बात करें, मतदान की बात करें, मतदान की शुरुआत हो गई है। झांसी की बात करें तो झांसी में 16 केंद्र बनाए गए जहां पर अपना वोट डाला जाएगा। लेकिन जिस तरीके से 3 जिलों की बात करें तो 37 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 3828 वोट डाले जाएंगे। लेकिन झांसी में आप देख सकते हैं जिला पंचायत पे हम पहुंचे, यहाँ पर जो केंद्र बनाया गया है इसके अंदर तमाम जो वोटर हैं इसके अंदर जाएंगे और 8 बजे